नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा दिल्ली पुलिस अलर्ट। टिकरी बॉर्डर पर वापस मंगाए गए लोहे के बड़े कंटेनर, स्टैंड बाय मोड पर पुलिसकर्मी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अंबाला शंभू बॉर्डर पर एसपी ने लिया जायजा। कहा, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, किसानों से भी की अपील। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अंबाला शंभू बॉर्डर से पीटीसी संवाददाता ने लिया जायजा। ताजा स्थिति की दी जानकारी। 1 बजे कूच करेंगे किसान। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर जींद से पीटीसी संवाददाता ने खनौरी बॉर्डर को लेकर दी जानकारी। खनौरी बॉर्डर पर है पुलिस के कड़े बंदोबस्त। और रेवाड़ी में दूल्हे ने पेश की एक खास मिसाल। दहेज की 11 लाख की राशि लड़की के पिता को लौटाई, समाज को दिया संदेश। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों के आज के दिल्ली कूच से जुड़ी अहम खबर के साथ। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर को लेकर आपको जानकारी दे तो टिकरी बॉर्डर पर बड़े बड़े लोहे के कंटेनर वापिस से मंगाए गए हैं। इसके अलावा कड़ी बैरिगेटिंग की गई है, लोहे सीमेंट के बैरिगेट्स भी रखे गए हैं और बहादुरगढ़ थानों में पुलिस कर्मियों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। फिलहाल यातायात दोनों तरफ से सामान्य है, लेकिन किसानों के आने को लेकर दिल्ली के रास्ते बंद करने की पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। फसलों पर एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर किसान आज दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। वहीं अंबाला शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ हालात हैं, हमारे पीटीसी संवाददाता ने अंबाला शंभू बॉर्डर का जायजा लिया है। ताजा जानकारी उन्होंने साझा की है, सुनेगा। ये वो बॉर्डर है जहां से किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था। पंजाब को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए सामने बिल्कुल लगभग 100 मीटर से भी कम की दूरी पर ये सामने टोल प्लाजा है और इसके पर आगे जाके कुछ एक घग्गर नदी है। नदी के साथ ही पिछली तरफ पंजाब जहाँ शुरू होता है वहां पर पंजाब के जो किसान हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज दिल्ली जाने का ऐलान किया हुआ है। और आज का दिन ये अहम रहने वाला है, क्योंकि अगर ये दिल्ली जाते हैं तो पुलिस और प्रशासन इनको रोकने की कोशिश करेगा। रोकेंगे तो शायद कुछ ना कुछ इसमें एजिटेशन भी हो। तो अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हरियाणा पुलिस के। पुलिस ने सिक्योरिटी पूरी मुस्तैद है। साथ ही चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस ने अपनी कई लेयर की वो बनाई हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वो देखिए लगातार यहाँ पर अंदर भी खड़ी हुई है। जिस तरह से ये आ रही है, देखिए अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर अंदर होकर गई है। इसको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि पुलिस स्पष्ट रूप से ये बोल चुकी है कि अगर आपके पास दिल्ली सरकार की परमिशन है, दिल्ली पुलिस की परमिशन है वहां पर एजिटेशन करने की, तो आप यहाँ से जा सकते हो, वरना आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई है। अगर किसान कुछ भी जाने की जिद करते हैं, हालांकि किसानों ने आज का जो ऐलान किया था और उन्होंने 15 किलोमीटर रोज का चलने की बात कही थी। ये देख सकते हैं पीछे वहां तक दूर तक, मैं राहुल को बोल रहा हूँ दिखाना चाहिए, दूर तक देखिए वहां पर भी इन्होंने जो पानी से भरे हुए वाटर टैंक जो खड़े किए हुए हैं, फायर ब्रिगेड भी इसके आगे खड़ी हुई है। अगर किसी तरह भी कोई जबरदस्ती की जाती है किसानों के निकलने की, तो पुलिस ड्रोन के जरिए, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन के जरिए पानी की बौछारें करने में कहीं भी पीछे नहीं हटेगी। अब देखना ये होगा, क्योंकि किसान दोपहर बाद निकलने की बात कह रहे हैं, तो किस तरह से किसान निकलेंगे। वहीं किसानों की दिल्ली कूच को लेकर अंबाला में भी पुलिस की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बीते शाम अंबाला एसपी और पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से ताजा स्थिति का जायजा लिया गया, दौरा किया गया। वहीं अंबाला एसपी ने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इस दौरान अंबाला एसपी ने कहा कि अगर किसानों के पास दिल्ली पुलिस की परमिशन है तो वो
पैदल दिल्ली की ओर जा सकते हैं। वहीं उन्होंने किसानों से अपील करते हुए किसी भी सूरत में कानून का उल्लंघन न करने की बात कही है। देखिए, जो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सभी अरेंजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा किए गए हैं और आपके माध्यम से सभी जो किसान भाइयों से मेरी अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें और यदि जो दिल्ली कूच का आह्वान है तो बाकायदा परमिशन लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका प्रोसीजर है, अपना परमिशन लें और जाएं। और मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की पूरी मेंटेन करने के लिए पूरी तैयारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा की गई है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हम सभी की सामूहिक और सामाजिक जिम्मेवारी है कि हम कानून की पालना करें, जो कानून के प्रोविज़न है उसको फॉलो करें और जो भी आपने प्रोटेस्ट करना है करा दें। वहीं जींद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने खनौरी बॉर्डर को लेकर ताजा जानकारी साझा की है। इस दौरान खनौरी बॉर्डर पर क्या कुछ हालात हैं, सुनेगा। 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया था और उसी के तहत कहीं ना कहीं खनौरी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ भी किसानों की संख्या बढ़नी शुरू हो चुकी है। और कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने साफ संदेश जारी कर दिया था कि खनौरी बॉर्डर से किसानों का कोई भी प्लान दिल्ली जाने का नहीं है। लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हर किसानों की एक्टिविटी के ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। और जहाँ बात करें सुरक्षा की तो 14 बड़ी कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें IRF के जवान भी मौजूद भी है और RF के जवान भी हैं और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान हैं। और महिलाओं के लिए दुर्गा शक्ति की जो बड़ी हरियाणा की जो एक दुर्गा शक्ति की फौज होती है उसको भी तैनात यहाँ पर किया गया है। और धारा 163 को लागू कर दिया गया है, किसी भी आम आदमी को यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी तरफ धारा 163 के तहत कोई भी आदमी यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकता और ना ही कोई जुलूस निकालने की परमिशन है और ना ही कोई आदमी है जो 4 से 5 इकट्ठा होकर अपने हाथों में डंडे की बात की जाए या फिर कोई भी हथियार की बात की जाए तो वो कहीं पर भी ले जाने की इजाज़त नहीं है। और अगर आमजन की बात की जाए तो आमजन के लिए भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की गई है कि आप आंदोलन के तहत अपने घरों के अंदर ही रहे, किसी की भी बहकावे में ना आए और ना ही कोई भी अफवाह पर विश्वास करे, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन चला हुआ है रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। पंजाब की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और जहाँ से रास्ते जाएंगे उनको भी रूट मैप के तहत दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है। और प्रशासन ने जो उपायुक्त महोदय उन्होंने की बात की जाए तो 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट अधिकारियों को भी खनौरी बॉर्डर के ऊपर लगाया गया है। और कल ही खनौरी बॉर्डर पर प्रशासन के अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ी एडवाइजरी जारी की गई थी कि हम सोशल मीडिया के ऊपर भी हर एक्टिविटी के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। अगर कोई भी सोशल मीडिया पर गलत बात का भ्रामक प्रचार करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज देखने वाली जो बात है कि आज जिस तरीके से दिल्ली जाने की कॉल दी गई थी, क्या किसान दिल्ली जाने के लिए अपना कॉल का काम करेंगे या फिर जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर ही कल भी कहा गया था कि शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली जाएंगे और 100 की संख्या में दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। लेकिन अगर कॉल दिल्ली शंभू बॉर्डर को जाए खनौरी बॉर्डर पर आती है तो खनौरी बॉर्डर के जो किसान हैं वो क्या उस कॉल के प्रति अपना काम करेंगे। और खनौरी बॉर्डर पर जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, जिस तरीके से हरियाणा के किसानों ने कल बॉर्डर पर आकर समर्थन दिया था और साफ तौर पर कहा था कि हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। अगर सरकार ने कोई भी ओछी हरकत करने का काम किया तो वो पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। सोनीपत के गन्नौर में पुलिस वाले और बिजली वाले आमने सामने क्यों हो गए हैं, ये पूरा मामला क्या है, आखिर इस पूरे मामले में अब क्या कुछ खबर निकल कर आई है, रिपोर्ट देखिएगा। काट भाई ने सरियन काट दे, जो डायरेक्टर सारी काट दे। बिजली कर्मी का चालान काटना पुलिस को पड़ गया महंगा। नाराज बिजली कर्मी ने काट दी पुलिस चौकी की बिजली। बिना हेलमेट पर पुलिस कर्मी ने काटा था चालान। चालान वापस लेने पर बहाल की गई चौकी की बिजली। इसमें कई कनेक्शन है डायरेक्ट, इसमें भी यार ये लाइन, हाँ ये डोरी डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, जो ये डोरी इधर है ये डायरेक्ट है। एक ये जो दूसरे वाली डोरी है ये भी डायरेक्ट है। हाँ ये दोनों डोरी जो है ना जी, ये दोनों डायरेक्ट है। सोनीपत के गन्नौर में पुलिस वालों और बिजली वालों के आमने सामने होने का मामला सामने आया है।
वजह है बिजली कर्मी का काटा गया चालान। और ये चालान कुछ वक्त के लिए गन्नौर जीटी रोड पर पुलिस चौकी को महंगा पड़ गया। हुआ यूं कि बिना हेलमेट बाइक पर जा रहे बिजली कर्मी को पुलिस ने रोक लिया और हेलमेट ना पहने होने की वजह से चालान काट दिया, जिसके बाद बिजली कर्मी ने पुलिस चौकी पहुंचकर छापा मारा और मामला बढ़ गया। बिना हेलमेट चालान काटे जाने से गुस्साए बिजली कर्मी ने पूरा मामला सब डिवीजन के कर्मचारियों और अफसरों को बताया, जिसके बाद अपने सहकर्मियों के साथ गन्नौर जीटी रोड पुलिस चौकी पर पहुंचे बिजली कर्मी ने चौकी में अलग से तार डालकर बिजली इस्तेमाल करने पर चौकी की बिजली काट दी और हेलमेट वाले चालान का हिसाब भी मौके पर ही चुकता कर दिया। काट भाई ने सरियन काट दे, जो डायरेक्ट है सारी काट दे। पुलिस चौकी की बिजली कटने पर चौकी प्रभारी एकाएक हरकत में आ गए और उन्होंने बिजली कर्मियों से चौकी की बिजली बहाल करने की मांग की। लेकिन इस बीच वही बिजली कर्मी बिना हेलमेट काटे गए चालान को वापस लेने की बात पर अड़ा रहा। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक चौकी के अंदर बिजली कर्मियों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर बहस हुई। लिहाजा बिजली कर्मी का चालान वापस लेने पर सहमति बन गई, जिसके बाद पुलिस चौकी की बिजली भी बहाल कर दी गई। बहरहाल गन्नौर में पुलिस कर्मियों और बिजली कर्मियों के बीच ये मामला सुलझ चुका है, लेकिन ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर पुलिस अधिकारी ने मामले में सहमति बनने के बाद लोगों को कागज साथ रखने और हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की सलाह दी है। सोनीपत से पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा में सरसों उत्पादन में दूसरा स्थान रखने वाला नूंह जिला इस वक्त चर्चा में है। नूंह जिले के किसान काफी परेशान हैं, उन पर संकट के बादल छाए हैं, उनकी फसल गल रही है। किसानों का कहना है कि नहरी पानी में केमिकल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनकी फसल खराब हो रही है। वहीं उन्होंने कृषि विभाग से मदद की गुहार लगाई है। इधर कृषि विभाग ने किसानों को कम नहरी पानी बरतने की सलाह दी है, साथ ही कहा कि तरह तरह की सावधानी भी जरूर बरतें। तो हमारा यहाँ का मेवात की टोटल जो एरिया है सरसों का रकबा है 30,000 हेक्टेयर के आसपास लगभग है। और इसमें हम जो आपने पानी की बात की, पानी लगाने के बाद में ख़राब हो जाता है, तो ये क्या है ना कि जो सरसों की फसल है ये ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप है पानी के अगेंस्ट। तो इसमें मैं तो सभी किसान भाइयों से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो इसमें सबसे हल्का पानी दें, फ्लडेड इरिगेशन ना दें। और सेकंड ये कि पानी लगने के बाद में यहाँ पे क्या जो एक माइनर ड्रेन है, माइनर ड्रेन से जो भी पानी सिंचित करता है इसमें सरसों में, उसमें हमने टेस्टिंग कराई थी, तो इसके अंदर हैवी मेटल्स और कुछ पेस्टिसाइड हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरसा के खैरपुर में किराए के मकान में रहने वाले शख्स की किस्मत चमकी है। शख्स रातों रात करोड़पति बन गया। प्लम्बर का काम करने वाले शख्स की 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। वहीं लॉटरी निकलने के बाद शख्स को बधाई देने वालों का तांता लगा है। इस दौरान शख्स ने कहा कि उन्हें एजेंट का फोन आया, जिसके बाद उन्हें इस लॉटरी के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि वो 5-6 साल से लॉटरी खरीद रहे हैं और आज उनकी लॉटरी लग गई है और उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो लॉटरी की रकम से सबसे पहले अपना घर बनवाएंगे। परिवार में 2 भाई है, 2 बहन है, मेरे से अलग मतलब 3 भाई बहन है, 5 भाई बहन है टोटल। मम्मी डैडी है, चाचा सभी है, गुड़िया है। अभी लॉटरी निकली है, घर वालों की कैसी प्रतिक्रिया है, क्या खुशी का माहौल है पास पड़ोस में, किस तरह खुशी मना रहे हैं? बढ़िया बढ़िया जी, सब परिवार है मेरा ये सारा यहाँ। क्या काम करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। तो कैसे आपने ये लॉटरी खरीदी सर, क्या एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे आप? बस ये जो आते हैं पंजाब वाले बेचने, जी जैसे घूमते फिरते रहते हैं, जैसे अंकल जी घूमते हैं, इनसे ले ली जी, तो लेता रहता हूँ मैं। अब की बार ली तो ये लग गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। एक तरफ जहां दहेज लेने की रीत रह रहकर सामने आती है, दहेज से जुड़े मामले सामने आते हैं, वहीं
हरियाणा के रेवाड़ी में एक दूल्हे ने अलग ही मिसाल पेश की है। उन्होंने लगन समारोह के दौरान 11 लाख रुपए की मिली दहेज की राशि लड़की के पिता को वापस लौटा दी और इस दौरान लड़की के पिता भावुक नजर आए। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के गांव कोथल खुर्द के नथुराम की बेटी का रिश्ता बावल क्षेत्र के गांव धारण की ढाणी के पहलवान मुकेश के बेटे के साथ हुआ है। वहीं बीते दिन लगन समारोह का आयोजन किया गया था। लड़के ने सिर्फ 1 रुपया स्वीकार करते हुए 11 लाख रुपए की दहेज की राशि वापस लौटाकर मिसाल पेश की और समाज को संदेश देने का भी प्रयास किया। आज मेरे लगन का प्रोग्राम था। जो लगन लेके आए थे वो कोथल गांव महेंद्रगढ़ से आए थे। उन्होंने 11 लाख रुपए नकद दिए। मैंने उनसे 1 रुपये लेकर और सारे रिटर्न कर दिए। मैं एक संस्था चलाता हूँ, NGO माँ भारती फाउंडेशन नाम से। हमने इस के माध्यम से समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है कि समाज दहेज मुक्त हो, दहेज प्रथा जो लंबे समय से चली आ रही हो वो समाप्त हो। हमारी संस्था के संस्थापक दादा प्यारेलाल ने देखा था, हमारे मार्गदर्शक DSP राजेश चेची जी ने देखा था। आज समाज में एक मुहिम चलाई जाए, युवा आगे, इस मुहिम में युवा आगे आए और समाज में इस बात का प्रचार करें कि दहेज मुक्त। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।